हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सीआरबी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर बीम और स्लैब ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। दोस्तों, बहुत से साइट इंजीनियर और सिविल इंजीनियर को बीम और स्लैब का ड्राइंग समझने में प्रॉब्लम होता है। बीम का साइज और पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करें, स्लैब का थिकनेस और रेनफोर्समेंट डिटेल कैसे समझें, ड्राइंग से क्वांटिटी और बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकालें। ये सब चीजें एक इंजीनियर के करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीम और स्लैब के सिंबल और नोटेशन को समझे, ड्राइंग से मेजरमेंट और डिटेल समझना, प्रैक्टिकल साइट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी ड्राइंग का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीआरबी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बीम एंड स्लैब ड्राइंग रीडिंग करना। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने ड्राइंग का टाइटल और प्रोजेक्ट का डिटेल वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर का नाम वगैरह हाइड किया हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारा ये ड्राइंग है, इसका टाइटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सीआरबी फर्स्ट फ्लोर बीम स्लैब प्लान एंड रेनफोर्समेंट डिटेल्स फॉर 400/220 केवी सब स्टेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। देखिए, हमारा ये नोट्स है, ठीक है। तो वो नोट्स को हम लोग समझते हैं कि नोट्स में हमें क्या क्या देखना है। पहला पॉइंट है हमारा, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम एंड लेवल्स इन मीटर। दूसरा हमारा पॉइंट है, फिनिश ग्राउंड लेवल मतलब एफजीएल कॉरेस्पॉन्डेंस टू ±00 मीटर। थर्ड नंबर हमारा पॉइंट दिया गया, कंक्रीट ग्रेड शैल बी ऑफ 1:1.5:3 एज पर आईएस 456 लेटेस्ट। मतलब बोला कंक्रीट का जो ग्रेड है वो हमारा 1:3 है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ये रेशियो दिया गया है 1:3, तो इसका ग्रेड बताना है। कमेंट करें, जितने भी सिविल इंजीनियर है उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा ग्रेड का रेशियो होता है 1:3। चौथा नंबर पॉइंट है, रेनफोर्समेंट स्टील shall be of Fe 415 या हायर स्टील बार conforming to IS 1786 shall be used। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है अपना, लैब लेंथ shall be 50 times, लैब लेंथ shall be 50 times the dia of smallest bar। अब देखिए यहाँ पे एक ये चीज कर दिया गया। अभी मान के चलो कि आपका रेनफोर्समेंट है, अभी कॉलम है 16 का स्टील आपका नीचे से आ रहा है और वहां पे रेनफोर्समेंट फर्स्ट फ्लोर पे जाके चेंज हो रहा है, 12 का हो गया ऊपर में चढ़ने के बाद, क्योंकि लोड कम करते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है ना, 16 के हिसाब से आपको 800 देना है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया स्मॉलेस्ट बार, तो आपको 600 mm लैब देना है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि 12 के हिसाब से। 6 नंबर पॉइंट है, क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी एज बिलो। ठीक है, क्या बोला है, फॉर स्लैब के लिए 20 mm और फॉर बीम के लिए 25 mm देना है। 6 नंबर पॉइंट है, दिस ड्राइंग इज प्रिपेयर इन लाइन विद अप्रूव आर्किटेक्चरल ड्राइंग। ठीक है ना, कोई भी बिल्डिंग का अपना आर्किटेक्चरल ड्राइंग होता है, उसी के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग बनता है, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। अब आ जाइए लीजेंट। लीजेंट में क्या है आपको समझना है, एफजीएल। एफजीएल का मतलब क्या हुआ, फिनिश ग्राउंड लेवल। एफएफएल, एफएफएल का मतलब क्या, फिनिश फ्लोर लेवल। टीओबी लेवल मतलब टॉप ऑफ बीम लेवल। एफबी मतलब फर्स्ट फ्लोर बीम। ठीक है, आइए दोस्तों अब चलते हैं ड्राइंग का प्लान देखते हैं। ठीक है, प्लान हम लोग अभी देखेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर प्लान बीम एट 5.1 मीटर। क्या है, 5.1 मीटर का ये प्लान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे गौर से देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको ये करता हूँ, थोड़ा सा पहले जूम इन करता हूँ, फिर आप लोग को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगा। किसी को कुछ डाउट हो रहा है, एक बच्चे का ये आया था, पर्सनली मैसेज आया था कि सर स्लैब का ड्राइंग का स्टील, स्लैब का स्टील का बारे में थोड़ा बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। मैं कहता हूँ आप पर्सनली अच्छी बात है, जानते हो, आप वीडियो में लिख कमेंट करो, सो डेट क्या है और भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो इनकरेज होंगे, वो भी अपनी समस्या को लिखेंगे। चलो, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपने मेरे को पर्सनली मैसेज कर दिया, मैं उस पर वीडियो बना लिया,
कमेंट करोगे सो दैट लोगों को लगेगा और भी लोग अपनी समस्या को लेकर आएंगे। तो रिक्वेस्ट है सबसे, पर्सनली मैसेज करने से अच्छा है कि आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो पे आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ग्रिड दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद ये 6 7, 7 के बाद 8। ये क्या है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे 1 से 2 के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। 2 से 3 के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3.46 मीटर। और 3 से 4 के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 5.24 मीटर, ठीक है। और 4 से 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.25 मीटर, ओके। और 5 से 6 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2.98 मीटर। और 6 से 7 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। और 7 से 8 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5.23 मीटर। यू गॉट इट। चलिए, तो ये हो गया ये 1 से लेके 8 तक। अब सेम क्या होता है ना कि एक तरफ हम लोग न्यूमेरिकल लिखते हैं तो दूसरी तरफ लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे लेटर का आपको ग्रिड दिया गया ए बी सी डी ई। ए से बी के बीच का डिस्टेंस 5.5 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस 6.23 मीटर, और सी से डी के बीच का डिस्टेंस 3.23 मीटर, और डी से ई के बीच का डिस्टेंस 6.48 मीटर, ठीक है। अभी मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। अभी आप लोग बताइए कि अगर किसी को बोला जाए कि ये कॉलम के ऊपर ये कौन सा कॉलम है, इसको लोकेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ग्रिड बी 8। क्या बोलेंगे, ग्रिड बी का 8 नंबर, ठीक है। सेम इसके तरह मान लीजिए अगर इसको पूछा जाए कि ये कौन सा ग्रिड का कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से देखेंगे आप, ग्रिड सी और 7। तो क्या बोलेंगे, ग्रिड सी 7 या 7 ग्रिड सी भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बताना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं किसी भी। तो मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं इस डायरेक्शन से देख लो, ठीक है ना। 1 ग्रिड को हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। 1 ग्रिड में हमको पता है कि यहाँ से बी से लेके ई तक का है। देखो ए यहाँ था, बी सी डी ई, ठीक है ना। अब देखिए ये 1 ग्रिड है। 1 ग्रिड का यहाँ पे हमारा ये जो बीम है, यहां से बी से लेके अपना यहां तक, ठीक है ना, ई तक, इसका नाम दिया हुआ है FB1, ठीक। क्या दिया गया है, FB1। सबको दिख रहा है ना। हाँ, किसी को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करे बताएं। FB1 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब FB1 का साइज है 230 गुणे में 600 mm, ठीक। और यहाँ पे भी FB1 ये 230 गुणे 600 है, मतलब 230 mm इसकी ऐसे चौड़ाई है और 600 mm इसका डेप्थ है, ठीक है। अब आज सेम इसके तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया। अब हम एक एक लाइन से देखेंगे। क्या है ना, बीम को हम क्या है ना ऐसे नहीं देखते, पहले एक एक। अब ये वाला क्लियर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कलर ये करता हूं सो दैट आप लोग को पता चले। ये वाला अभी हमने समझ लिया। अब ये वाला ग्रिड पे देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला ग्रिड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस पे देखिए, इस पे भी बीम है, इसका नाम दिया गया है FB1A 230 बाई 400। तो ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर का ग्रिड है, कितने नंबर का ग्रिड है, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का ग्रिड है, उसका भी नाम है FB1A, ठीक है ना। ये 230 बाई 600 का है, ठीक है। यहाँ पे 230 बाई 400 का था, ये 230 बाई 600 का है। कोई बात नहीं, एक एक करके ना हम लोग पढ़ेंगे। फिर 4 ग्रिड पे देखेंगे। 4 ग्रिड में क्या दिया गया है, यहां से लेके यहां तक तो बीम दिया ही नहीं गया है। ये बीम थोड़ा इस तरफ में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और यहां से बी से लेके डी तक का दिया गया, इसका नाम है FB1 230 बाई 600, ठीक है। और इसका नाम आपका FB2 है। अब इसका डिस्टेंस देखिए, ये D5 नंबर ग्रिड से 2750 सेंटर पे इसको शिफ्ट किया गया है। तो हम यहां से निकाल लेंगे 3250 माइनस में 2750, तो कितना हो गया, इसका सेंटर से 500 mm ये शिफ्ट हो रहा है। ऐसे करके कैलकुलेशन करना है, रिवर्स कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए 5 नंबर ग्रिड है, यहाँ पे जो बीम दिया गया उसका नाम क्या है, FB1। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और A नंबर से स्टार्ट हो रहा है और E तक आ रहा है। इसका साइज यहाँ पे दिया गया 230 बाई 600, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब 6 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर ग्रिड। इसमें क्या है, FB1 दिया गया है, इसका साइज भी 230 बाई 600 mm का है, ठीक है। ये यहां से लेके आपका A से लेके E तक का है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, चलो आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाते तो आपको समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है।
ये 7 नंबर गेट है, इस पे क्या दिया गया है, एक बीम है, उसका नाम है FB1A 230/600, ये बी से लेके ई तक है, ठीक है। और लास्ट इसी रो में 8 नंबर का ग्रिड है, इस पे दिया गया है FB1 230/600 बी से लेके ई तक, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक देख लिया, अब ए से लेके बी तक देखेंगे और इसके बीच में भी कुछ बीम हो सकता है तो उसको समझेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे ए नंबर ग्रिड है, ए नंबर ग्रिड में आप देखिए 5 से लेके, देखिए ये आपका 8 नंबर है, ये 7 नंबर है, 6 नंबर, 5 से 6 के बीच में एक बीम है, इसका नाम क्या है, FB4, इसका साइज दिया गया है 230/400, ठीक है। अब आ जाइए बी नंबर पॉइंट, बी नंबर ग्रिड, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे जो बीम है उसका नाम है FB5 230/600 का, ठीक है। ये बीम सीधा आ रहा है FB5 डायरेक्ट आपको यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो 1 से लेके 8 तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ग्रिड तो आपका ये बी है और ये सी है, अब बी और सी के बीच में, तो इसको लिखेंगे ग्रिड बी एंड सी। क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, आपको समझा रहा हूं, ग्रिड बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी के बीच में हो गया। एंड ग्रिड क्या है, ये किसके किसके बीच में, 1 2 3, 1 2 3। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको भी तो आइडेंटिटी कुछ तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो इसका नाम ऐसे देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो बी एंड सी और 1 एंड 3 के बीच में जो बीम है, ये है अपना FB6 230/400 का। सेम यहाँ पे देखिए FB6 यहाँ पे भी एक छोटा सा दिया गया है, ये है आपका बी एंड सी और 3 एंड 4 के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप समझ रहे हैं, ये देखिए ये इसके 3 एंड 4 के बीच में दिया गया था बीम, तो इसी तरीके से समझना है। बीम का आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए बीम का डिटेल्स हम लोग समझते हैं कि भाई बीम है तो डिटेल्स भी होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ना इसका कुछ डिटेल्स दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे देखिए अभी आपको समझना है कि ये देखिए आपका FB1 था, FB1 को आपको समझना है कहां से कहां तक था। अब आ जाइए यहाँ पे ना, इसका देखिए बीम का साइज 230/600 का है, इसमें ए बोले तो आपका टॉप रेनफोर्समेंट या बॉटम रेन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप रेनफोर्समेंट, तो ये ऑल थ्रो रेनफोर्समेंट कितना का है, 3 है 20 डाया का, और एक्स्ट्रा बार 2 है 16 का। बॉटम में आपका ऑल थ्रो 4 20 का स्टील है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये स्टीरअप का डिटेल्स दिया गया, ठीक है। S1 आपका 100 सेंटर और S2 150 सेंटर। आइए एक एग्जांपल से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। देखिए ए के बारे में क्या बोल रहा है, ऑल थ्रो, ये देखिए ये जो ए वाला रेनफोर्समेंट यहां से लेके वहां तक, ये क्या है, सी मतलब एक्स्ट्रा बार के बारे में बता रहा है, ठीक है। बी मतलब ये भी टॉप का एक्स्ट्रा बार के बता रहा है, बॉटम में क्या एक्स्ट्रा बार ई को शो कर रहा है, एफ को शो कर रहा है, और डी जो है वो ऑल थ्रो रेनफोर्समेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए S1 के डिटेल दिया हुआ है 0.3 N, मतलब क्या है, यहां से यहां तक जो भी बीम का साइज उसका 0.3 आपका S1 होगा, जिसका सेंटर 100 का रहेगा S1, और बाकी का 0.3 0.2 और 0.4 हो गया, तो ये जो है S2 होगा, ठीक है ना। समझ गए दोस्तों, तो ऐसे करके आपको बीम का डिटेल समझना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक रैंडमली बताता हूं, ये देखिए B4 है, B4 का साइज क्या दिया गया, 230/400 का। इसमें टॉप जो रेनफोर्समेंट है, जहां से बीम स्टार्ट होगा और जहां पे खत्म होगा, वो पूरा का पूरा 216 का स्टील जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ना बी में है ना सी में, ठीक है। अब डी नंबर पॉइंट देखिए, इसका क्या बॉटम रेनफोर्समेंट, ये 216 का, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे जाएगा और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बार नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे FB3A दिया गया है, 230/600 का बीम है, इसमें क्या है, टॉप का रेनफोर्समेंट 3 20 का है और 2 20 का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, जहां पे कॉलम होगा वहां पे सी देखिए, ये देखिए ये सी है, तो कॉलम के पास यहाँ पे सी का डिटेल्स भी दिया गया है कि सी कितना लेके जाना है, तो ये दिया गया 0.25, ठीक है ना, कि जो भी आपका ये बीम का सेंटर से सेंटर होगा उसका 0, मान लो अगर 4 मीटर का है तो 1 मीटर ये होगा, ठीक है। सेम इसी केस में यहाँ पे देखेंगे, बॉटम रेनफोर्समेंट 3 20 का दिया गया और 3 एक्स्ट्रा दिया गया। अब एक्स्ट्रा बार का डिटेल देखिए यहाँ पे लिखा है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे 0.7 क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब 0.7, अगर मान लो कि आपका 4 मीटर का स्पेन है तो आपका 2.8 मीटर का ये लगेगा, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे इसका ये डिटेल्स वगैरह भी काटा गया, टॉप ऑफ बीम दिखाया गया, टॉप ऑफ बीम लेवल 5.1 मीटर, ये बीम का साइज है 600, ये S1 S2 रिंग दिखा दिया, ये 3 आपका रेनफोर्समेंट टॉप 3 बॉटम में दिखा दिया, ये क्रॉस सेक्शनल वगैरह टॉप बीम यही रहेगा 400 बाई 300 का, इसका साइज है 300 का है, ठीक है ना। तो वो सारा चीजें दिखा रहा है, ठीक है ना। ये सेक्शन में 300 दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे सब 230 का है, तो ये सेक्शन गलत है, ठीक है ना। तो इसको 230 करना है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब आइए स्लैब का, स्लैब को समझते हैं। देखिए अब इसी में क्या है ना, यहाँ पे अपना दिखाया गया एक फर्स्ट फ्लोर स्लैब लेआउट, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को बने रहे ताकि आपको स्लैब का भी समझ में आए, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए ये स्लैब है, अब बीम बन गया, बीम बनने के बाद स्टील बनेगी। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो स्टील है ये आपका पूरा का पूरा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां तक खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका डिटेल गया है, ये जो 0.300 दिख रहा है, 0.3 0.95 0.95 ये सब क्या एक्स्ट्रा बार का डिटेल दिया गया है, एक्स्ट्रा बार के लिए डायमेंशन दिया गया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैब रेनफोर्समेंट 10 का 150 सेंटर सेंटर टॉप बार, और बॉटम बार 10 का 150 सेंटर सेंटर। तो क्या बोला, 10 mm का स्टील लगेगा और आपका 150 सेंटर सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये इसका सेक्शन भी काटा गया है सो दैट आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए स्लैब रेनफोर्समेंट टिपिकली, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि टॉप डाया का जो रेनफोर्समेंट है 150 सेंटर सेंटर बॉटम बार थ्रो आउट, मतलब ये पूरा पूरा बैठेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसमें देखिए एक्स्ट्रा बार को क्या लिखा है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए T10 मतलब आपका रेनफोर्समेंट 10 का 150 सेंटर से टॉप बार कट कटेल ऑफ बार, कटेल मतलब कट जाएगा, ठीक है ना। L1/3 L1/10 जहां पे एंड में होगा वहां पे L1/10 होगा, और जहां पे अपना बीच में होगा L1/3 होगा। तो उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और स्लैब का थिकनेस 150 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे आप समझो, एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। बीम का रेनफोर्समेंट बन गया, उसमें किसी को कोई दिक्कत है। अब ये जो भी बीम होगा, ये जो भी बीम होगा उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट बन जाएगा। अब क्या करोगे आप लोग, राफ्ट करते हो ना, कमेंट करें राफ्ट करते हो। राफ्ट में क्या करते हो, बॉटम रेनफोर्समेंट पूरा बिछाते हो, बॉटम जाली बिछाते हो ना भाई, चाहे वो ट्रिपोजल राफ्ट हो या आपका रेक्टेंगुलर राफ्ट हो, जो भी राफ्ट हो आप बिछाते हो ना। तो आपको क्या करना है, बॉटम इसका जाली बिछाना है, मतलब बॉटम रेनफोर्समेंट। अब बताओ रेनफोर्समेंट इस डायरेक्शन में बैठेगा, तो इस डायरेक्शन में बैठेगा तभी तो बांध पाओगे, इस डायरेक्शन में बैठेगा तभी तो बांध पाओगे। तो उसी को बोल रहा है कि यहां से यहां इस डायरेक्शन में जो बैठेगा ये 150 सेंटर सेंटर डिस्टेंस 150। अब क्या करोगे, जहां जहां पे देखो ये कट आउट दिया गया, तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट बैठेगा नहीं बैठेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक रेनफोर्समेंट बिछाओगे, यहां तक बिछा दोगे, फिर यहां से लेके यहां तक पूरा कंटिन्यू करोगे। ऐसे करते करते 150 के सेंटर सेंटर पे आप बिछाते चले जाओगे, ठीक है, पूरा का पूरा। सेम इस डायरेक्शन में भी आप यहां से स्टार्ट करोगे, देखो अब यहाँ पे कट आउट है, तो आपका रेनफोर्समेंट यहां से स्टार्ट होकर यहां आ जाएगा, फिर यहां से सीधा ऐसे करते करते 150 सेंटर सेंटर बिछा दिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जो भी सेंटरिंग वाला है, जो भी स्टील वाला है, उसको बोलोगे पहले बॉटम जाली आप बांधो इसका 150 सेंटर सेंटर, ठीक है ना। वो बांध देगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है उसको अब आप क्या करोगे ना, देखो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ये बीम से 525 mm एक्स्ट्रा अंदर आ रहा है, रेनफोर्समेंट 10 का रहेगा 150 सेंटर सेंटर, ठीक है। अब बताओ ये सरिया ऐसे रुकेगा नहीं रुकेगा, तो इसके लिए आपको बाइंडर बैठा, तो बाइंडर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। अब पूरा का पूरा जाएगा, लेकिन अब आपको क्या समझना है, देखो यहाँ से 350 सेंटर छोड़ दिया गया है, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो छोटा 525 का बिछाओगे ना, वो 350 छोड़ के बिछाना है, और उसके बाद 150, मतलब आपको मान के चलो 350 150 कितना हो गया 400, 500 mm छोड़ के बिछाना है। इधर में भी आपको 500 mm छोड़ के बिछाना है, क्यों, क्योंकि 350 में फिर यहां से यहां तक पूरा का पूरा ऑल थ्रू आएगा रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। सेम अब आपको क्या करोगे, यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या होगा आपको, यहाँ पे भी पूरा नहीं बिछाना है। अब इस तरफ में क्या दिया, 1175 दिया गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 500 छोड़ोगे, इधर से 1175 छोड़ के 1175 प्लस में 150, मतलब आपका हो गया 1200, 1325 और 500, इतना आपको छोड़ के छोटा छोटा रेनफोर्समेंट आपको 525 का बिछाना है, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा का पूरा आपका बाइंडर यहां से लेके यहां तक सीधा आएगा, ठीक है। फिर इस तरफ में 925 है, अब इस गला के लिए क्या करो, इसको गला वाइज बिछाना है। अब देखो यहाँ पे क्या है 925 925,
तो 925 प्लस में 150 तो ये छोड़ के बीच का जो पोर्शन बचेगा यहाँ पे हो सकता है 1 2 ही आए, ठीक है ना। ऐसे करके बिछाना है तो आप कर लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1100 मान लो ये 3250, 1100 प्लस में 150, क्योंकि आपके 1100 तक तो पूरा का पूरा ऐसे आएगा, लंबा आएगा पूरा का पूरा रेनफोर्समेंट, और यहाँ पे भी 1100 तक पूरा का पूरा आएगा। अब मान के चलो ये 1100 कितना हो गया, 2200 हो गया। अब बीच में कितना बचा है, अब जितना बचा है उसमें 150 दोनों सबसे छोड़ोगे तो ये छोटा छोटा इतना ही दूर रह जाएगा, समझे। आई होप आप अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट होगा 925 और 1100, बस इतना ही बराबर आएगा, इतना ही बराबर आएगा, इतना ही बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके है आप लोग काम करें, और किसी को कोई डाउट हो रहा है तो क्या करें, ग्रुप में अपनी ड्राइंग शेयर करें। मैं उसी ड्राइंग पे, जिस ड्राइंग में उसको डाउट हो रहा है, वो या तो एक काम करे, मेरे को मेरा मेल आईडी है रहता है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पे मेल करे, मैं उसका ही ड्राइंग को लेकर उस पे वीडियो बना दूंगा डिटेल में, सो डैट उनको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, साइड से सीखो, कैरियर में जीतो। बाय बाय।